हेलो साथियों, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत अध्याय 1 आता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। साथियों, इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं वैद्युतिकी क्या है। अगर बच्चे हम वैद्युतिकी को अच्छे से समझ लिया तो फिजिक्स यहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, आप अगर फिजिक्स वास्तव में सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, भागिएगा नहीं। अगर आप आए हो तो वीडियो पूरा देखिए, गारंटी करता हूँ आपको फिजिक्स यहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, अब हम पहले समझ लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। बच्चे, अगर हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे तभी हमको फिजिक्स आसानी से समझ में आएगी। तो बच्चे, वैद्युतिकी क्या है? तो बच्चे, यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी है स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम पढ़ेंगे बच्चे। लेकिन स्थिर वैद्युतिकी को समझने से पहले हम वैद्युतिकी को समझेंगे। तो बच्चे, वैद्युतिकी क्या है? बच्चे, हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो इसलिए कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। बच्चे, समझ में आ गया होगा। कह सकते हैं जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युतिकी कहा जाता है आसान भाषा में। बट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो बच्चे, स्थिर वैद्युतिकी हमारी इकाई 1 है और इसके अंतर्गत हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और अध्याय 2 भी पढ़ेंगे। तो बच्चे, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर मतलब रुका हुआ, या कह सकते हो रेस्ट की अवस्था में, मतलब आराम की अवस्था में, विरामा की अवस्था में। अब वैद्युतिकी मतलब क्या होता है? आवेशों का अध्ययन, मतलब हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा है वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके मध्य होने वाली अन्वयन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर? मतलब हम इस अध्याय में स्थिर वैद्युतिकी का ये अध्ययन करेंगे। ये पहला प्रकार है बच्चे वैद्युतिकी का। दूसरे प्रकार की बात करें तो गतिक वैद्युतिकी है। बच्चे, गतिक वैद्युतिकी मतलब गति की अवस्था में जो चलता फिरता हो। तो वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों की गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है गतिकी वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर? अब बच्चे, हम अपने अध्याय पर आते हैं जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो बच्चे, हमारा अध्याय यहीं से स्टार्ट होता है। आप यहाँ से नोट्स बनाना तैयार करें। तो बच्चे, आप सबसे पहले हेडिंग बनाओगे इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर मतलब रुका हुआ और वैद्युतिकी मतलब आवेशों का अध्ययन। मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर आता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा अध्याय भी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। तो बच्चे, पहली हेडिंग हमारी है इसमें इस अध्याय का वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चे, इसकी परिभाषा है जैसे हर पदार्थ का अपना गुण होता है वैसे वैद्युत आवेश का भी अपना गुण है। तो कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। तो आप बता दो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। तो आसान भाषा में बात करें तो आवेश क्या है? एक प्रकार का गुण होता है इसमें जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। बच्चे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो बच्चे, आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NE। बच्चे, फार्मूला क्या होता है आवेश का? Q बराबर NE। बच्चे, हमने पढ़ा आवेश का फार्मूला
Q बराबर NE। तो बच्चे जहाँ पर Q क्या है, आवेश है, N क्या है बच्चे, N बच्चे इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जिसका मान बच्चे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बच्चे आवेश हमने बताया पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसे आवेश कहा जाता है। आवेश का मतलब Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो Q बराबर NE, जहां बच्चे Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान बच्चे आपको याद होना चाहिए। आपका इसका मान क्या होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। अगर बच्चे ये मान नहीं याद है तो आप न्यूमेरिकल लगा नहीं सकते। तो बच्चे ये मान आपको याद होना चाहिए। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। बच्चे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, यहाँ हम इस बात को भी अच्छे से समझेंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है, कूलम। तो बच्चे कूलम किसका मात्रक है, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया आवेश का है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए Q बराबर क्या दिया गया है, 1। बच्चे अगर मात्रक याद है तभी न्यूमेरिकल हम लगा सकते हैं, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो बच्चे यहाँ कूलम लगा, इससे हम जान गए ये Q का मान है, Q बराबर 1 लिख लिया। बच्चे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे प्रदर्शित करेगा, N से, तो बच्चे N निकालना है। और बच्चे यहाँ पर E का मान होता ही है ऑलरेडी 1.6 गुणे 10⁻19। तो बच्चे यहाँ पर क्या निकला, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर बच्चे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो उसका एक ही फार्मूला है, Q बराबर NE। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात आ जाए बच्चे, तो वहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है Q बराबर NE। तो बच्चे हमने फार्मूला लगा दिया Q बराबर NE। तो यहाँ पर बच्चे Q का मान आपने देखा था 1 था, N का मान निकालना था, N को वैसे लिख दिए, और E का यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है बच्चे, यहाँ पर E के पास, तो वहाँ पर गुणा लगा देते हैं, और E का मान 1.6 गुणे 10⁻19 आपने देखा था। बच्चे हमें N का मान निकालना है, जिसका मान निकालना हो उसको बाहर कर लेते हैं, और उसके साइड का नंबर नीचे आ जाता है, और 1 बच्चे ऊपर रहेगा, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको बाहर कर लेते हैं और उसके साइड का नंबर नीचे आ जाता है। तो बच्चे यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 ठे 16, तो 5/8 हो जाएगा। बच्चे फिजिक्स ये भी कहता है कि पावर नीचे नहीं होनी चाहिए, तो ये पावर ऊपर जाएगा, तो इस तरह 10 का पावर क्या हो जाएगा, 19। बच्चे माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस होता तो ऊपर जाता माइनस में, मतलब ऊपर नीचे जाने पर चिन्ह बदल जाता है। जो पहले रहेगा वो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे अब इसको हमें 8 से 5 को डिवाइड करना है या भाग करना है, तो भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 छोटा है। तो बच्चे इसके पास 19 जीरो है, तो 1 जीरो इसको दे देगा, तो इसके पास हो जाएगा 50। 5 से क्या हो जाएगा, 50। बच्चे यहाँ पर 1 जीरो इसने दे दिया, इसने बच्चे क्या दे दिया, तो इनके पास बच्चा अब 18 जीरो। अब भाग बच्चे चला जाएगा क्योंकि 8 से 50 बड़ा है, तो बच्चे 8 छंग 48, 6 बार भाग जाएगा, और आपका 8 छंग 48 मतलब 2 बच गया, तो 8 2 16 मतलब जीरो बढ़ाएंगे, 2 बचा बच्चे, तो जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 8 2 16 बच्चे, फिर 4 बच जाएगा, और 8 पंजे 4 मतलब वहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, और 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को एनी डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट में, एनी डाउट नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम बात करेंगे यहाँ पर आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चे आवेश के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं के घर्षण से 2 तरह के आवेश प्राप्त होते हैं। बच्चे एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने बताया कि वस्तुओं को रगड़ने से 2 तरह के आवेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक, एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बच्चे बेंजामिन फ्रैंकलिन,
उन्होंने इन आवेशों, जो दो तरह के आवेश थे, उनका नाम क्या दिया? धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। तो बच्चे पहला क्या था? धनात्मक। तो धनात्मक आवेश क्या होता है बच्चे? जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की बच्चे कमी के कारण उत्पन्न आवेशों को धनावेश कहते हैं। बच्चे कितना आसान परिभाषा, जहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर धनावेश। बच्चे उल्टा है, धनावेश में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की कमी। धना एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन कमी का निगेटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या है? निगेटिव होगा, धनावेश रहेगा, तो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। और दूसरा बच्चे क्या है? ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश बोल सकते हो, जिसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे ऋणावेश कहते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे धनावेश कहते हैं। तो बच्चे हमने इतनी बातें समझ लिया। अब हम बात करेंगे बच्चे विद्युत आवेश की प्रकृति, मतलब आवेश की प्रकृति क्या है। तो बच्चे आवेश की प्रकृति क्या है? एक आकर्षण होती है। आकर्षण मतलब सटना, एक दूसरे के समीप आना। तो बच्चे क्या होगा? विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। विजातीय मतलब होता है विपरीत, उल्टा। क्या बच्चे? उल्टा, विपरीत। मतलब एक प्लस होगा, एक मतलब ऋण मतलब होगा या माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस होगा, तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, मतलब समीप आएंगे। या तो बच्चे कैसे माइनस होगा या प्लस होगा, तभी मतलब विपरीत है, विजातीय आवेश अलग अलग है, तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, मतलब समीप आएंगे। तो बच्चे आपने समझ लिया, जब अलग अलग आवेश होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो आकर्षण करेंगे। अगर एक माइनस एक प्लस है तब भी आकर्षण ही करेंगे, मतलब उल्टा हो, एक प्लस एक माइनस, तो उसे विजातीय आवेश बोला जाता है। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। क्लियर? अब प्रतिकर्षण क्या होता है बच्चे? मतलब दूर हटना, एक दूसरे से दूर हटना या भागना। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब समान आवेश। जैसे बच्चे प्लस प्लस है, दोनों सेम सेम हैं। बच्चे अगर सेम सेम होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। बच्चे यहाँ पर भी देख सकते हो, तो बच्चे जब सेम सेम आवेश मतलब प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण करेगा, अगर माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कूलाम्स लॉ जिसे बोलते हैं। तो बच्चे कूलाम एक वैज्ञानिक हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार एक स्टेटमेंट दिया गया है या कथन बोल सकते हो। तो बच्चे कथन क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चे आप यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर स्थिर बोला गया है, तो इसके बारे में समझा देते हैं। तो बच्चे आपको बताया गया था कि स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। हम इकाई 1 पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। इस अध्याय में और दूसरे अध्याय में हम सिर्फ रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। तो बच्चे आपके यहाँ पर 2 रुके हुए आवेश हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। 2 रुके हुए आवेश हैं और ये एक बिंदु पर रुके हुए हैं। तो बच्चे हम इस चित्र से ही परिभाषा आपको लिखना सिखा दूंगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे सुमित अवध एकेडमी पर हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सुमित सर चित्र के माध्यम से ही परिभाषा लिखना सिखा देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर चित्र है, 2 स्थिर बिंदु हैं और उस पर क्या है? 2 आवेश रुके हुए हैं। तो आप बताओगे 2 स्थिर बिंदु है बच्चे, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। बच्चे दोनों आवेश है ये सेम भी हो सकते हैं, सेम रहेगा तो प्रतिकर्षण मतलब प्रतिकर्षण बल सेम प्रतिकर्षण, और विपरीत होगा तो आकर्षण। तो बच्चे ये दोनों आवेश सेम भी हो सकते हैं और विपरीत, इसीलिए यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बोला गया है। बच्चे बल के द्वारा ही तो आकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे बल लगेगा, और एक दूसरे को धक्का देंगे तभी प्रतिकर्षण होगा, तभी बल लगेगा। तो बच्चे इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चे परिभाषा लिखना देखते हैं कैसे लिखते हैं। जितनी बातें बता रहा हूँ उसी परिभाषा लिख सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर दो स्थिर आवेश हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इनके बीच बच्चे लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की, जो इनका मात्रा मतलब मान है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। बच्चे इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आकर्षण प्रतिकर्षण मतलब बल। बच्चे जो बल है कहता है इनके मात्राओं के गुणनफल के Q1 Q2 का इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चे आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से हम समझा देते हैं ये अच्छी तरह से। तो बच्चे क्या लगेगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु हैं आवेशों के बीच कह रहा लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की, दोनों आवेशों की मात्रा मतलब इनका जो मान है। बच्चे मान क्या है आप देख सकते हो Q1 Q2 जो इनका गुणनफल है, मतलब इनका गुणा करेंगे तो कह रहा है आकर्षण और प्रतिकर्षण मतलब क्या था बल। बल की क्या है अनुक्रमानुपाती, और उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चे अगर नहीं समझ में आया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। ये Q1 Q2 दो आवेश हैं जो कि r दूरी पर स्थित हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे पहले। तो बताएंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल। तो बच्चे कूलाम के नियम में क्या बताया गया था, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण मतलब होता है बल। क्या होता है बल। कहा तो उनके गुणनफल के, किसके आवेशों के गुणनफल के, यहाँ पर कोई चीज़ ने गुणा माना जाएगा। कहता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती तो क्या प्रोपोर्शनल। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है क्या है बल, वही तो बताया गया है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये बच्चे परिभाषा से ही लिया गया है। कह रहा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी क्या बच्चे r, कह रहा वर्ग मतलब स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो r का उल्टा बच्चे हम 1/r लिखते हैं और स्क्वायर लगा दिया गया। कहा था व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती भी मतलब होता है प्रोपोर्शनल। और किसके बल की। बच्चे यहाँ पर बल किसका मतलब हुआ आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब। तो बच्चे इसको समीकरण क्या मानेंगे 2। क्लियर बच्चे, क्या मानेंगे 2। बच्चे आप व्युत्क्रमानुपाती क्या समझ गए क्या होता है उल्टा। तो बच्चे हम यहाँ पर जो इस साइड में है प्रोपोर्शनल के उसे LHS पढ़ते हैं, और जो इस साइड में है प्रोपोर्शनल के RHS पढ़ते हैं। तो जब बच्चे LHS सेम, इधर देख सकते हो जो दोनों का LHS का सेम है, तो सेम में से एक का मान लिख लेते हैं। इधर भी प्रोपोर्शनल सेम लिखा है तो एक प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। इधर सेम नहीं इसलिए दोनों को ले लिया Q1 Q2, नीचे क्या हो जाए r स्क्वायर, ऊपर एक लिखेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इस तरह लिख दिया गया है। क्लियर। अब बच्चे जो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा है इसको हटाते हैं तो इसके जगह पर बराबर लगा देते हैं। अब बराबर लगाने के बाद कोई मान रख देते हैं। तो बच्चे समीकरण 1 2 को जब हल करेंगे तो हमने बताया प्रोपोर्शनल हटा दिया, प्रोपोर्शनल हटा दिया बच्चे बराबर रख दिया और यहाँ पे k लिख दिया। यही तो बताया गया था भाई। जहाँ k क्या है बच्चे अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान बच्चे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। अब बच्चे आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान से नोट करना है। अगर बच्चे ये दोनों जो आवेश थे Q1 और Q2 थे ना बच्चे कूलाम के नियम में, ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु
में स्थित हो तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है F प्रोपोर्शनल, F बराबर कह सकते हो, F बराबर 9.0 गुणे 10⁹ Q1Q2 R स्क्वायर। बच्चे ये K का मान था ना, तो K वाले जहाँ पे ये मान रख दिया गया है। अब बच्चे वायु अथवा निर्वात में जो K का मान होता है 1/4πε0 भी लिखा जा सकता है। बच्चे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं K के जगह पर। क्लियर? तो बच्चे इसी को इसकी जगह पर मतलब 9.0 की जगह पर K वाला मान आगे लिखकर दिखाया गया है। बच्चे यहाँ पर 9.0 की जगह पर क्या लिख दिया 1/4πε0 Q1Q2 R स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर जो ε0 जीरो है, बच्चे ये क्या है ε0 जीरो ना, जिसका मान बच्चे निर्वात में ε0 जीरो को निर्वात वायु अथवा निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं, कह सकते हो, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चे इसकी बीमा वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।